हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे भगवद गीता बेसिक कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। और आज का हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि देवी देवता और भगवान में अंतर क्या होता है। क्योंकि समाज में बहुत सारी धारणाएं हैं कि क्या सभी देवी देवता भगवान हैं या भगवान देवी देवताओं में हैं, या इन दोनों में अंतर क्या है। जैसे हम पहली वीडियोस में देख चुके हैं कि भगवान कृष्ण या राम या विष्णु या नारायण ये भगवान हैं, तो देवी देवता का क्या, इनका क्या रोल है, तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देवी देवताओं का जन्म कैसे हुआ, तो पहला क्वेश्चन तो यही है। तो हम पहले 3 विष्णु के बारे में चर्चा किए थे, जिनमें एक है कारणोदक्षय विष्णु, एक है गर्भोदक्षय विष्णु और एक है क्षीरोदक्षय विष्णु। गर्भोदक्षय विष्णु की नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है उसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम है मारीची। मारीची के एक पुत्र है जिनका नाम है कश्यप ऋषि। और कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, एक का नाम है दीति और एक का नाम है अदिति। तो जो दीति थी उनके जितने भी पुत्र थे वो प्राय सभी असुर थे, दैत्य थे। और अदिति के सभी पुत्र देवता थे। तो यहाँ से देवी देवताओं का जन्म हुआ। और ये देवी देवता टोटल 33 करोड़ है। जैसे हमारे शास्त्र में लिखा है 33 कोटि। यहाँ पे कोटि का अर्थ है करोड़। कुछ लोग बोलते हैं कोटि मतलब कैटेगरीज, बट नहीं, यहाँ पे कोटि का मतलब है करोड़। तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। और ये देवी देवता का काम क्या है, ये देवी देवता अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक देश है, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का कार्य क्या है, ओवरऑल देश को कंट्रोल करना, सभी चीफ मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करना। और चीफ मिनिस्टर्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार से हमारे भगवान एक ही हैं और देवी देवता अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इस भौतिक जगत में जितना भी ऊर्जा देना है, सप्लाई करना है, उसका कार्य संभालेंगे सूर्यदेव। और जितना भी पानी या जल की सुविधा है वो सब संभालेंगे वरुण देव। वायु का कार्य करेंगे वायुदेव, पवन देव। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का अपना अपना एक रोल है इस सृष्टि को चलाने के लिए। और देवी देवताओं का जो पावर है वो कहाँ से मिलेगा, स्वयं भगवान से मिलेगा। जैसे कि किसी भी चीफ मिनिस्टर्स की सारी पावर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, वहाँ देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। इसके बारे में एक स्टोरी भी है। जैसे कि एक बार क्या हुआ था, असुरों के साथ फाइटिंग हुआ और जितने भी देवता थे वो जीत गए। तो देवता जब जीत गए, स्वर्ग पर सभी वापस आए हैं और वहाँ पे सभी इंजॉय कर रहे हैं, सभी खुश हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, मजे में हैं। और कोई बोल रहा है कि मैं इतने असुरों को मारा, मैं इतने असुरों को परास्त कर दिया, तो मैं इतना कार्य किया हूँ। इंद्र बोल रहा है देखो मैंने कितना कुछ कर दिया। हर कोई अपना अपना गुणगान कर रहा था कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। तो ये भगवान विष्णु देखे, अरे ये देवता तो बहुत ज्यादा अहंकार में है, तो क्यों ना इनको एक पाठ सिखाया जाए। तभी भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप लेकर स्वर्ग के द्वार पर आ गए। तो जब देवता को पता चला कि कोई स्वर्ग के द्वार पे आया है, तो इंद्र ने भेजा, ठीक है देखो कौन है। तो सबसे पहले वायुदेव गए। वायुदेव बोले, हाँ जी आप कौन है। बोला मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो बोला अच्छा यहाँ पे आना कैसा हुआ। तो बोले नहीं बस मैं ऐसे ही आया था, मैं सुना कि देवता जीत गए हैं तो मैं देखना चाहता था उनमें कितनी शक्ति है। तो पवन ने बोला मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं बड़े बड़े पहाड़ तक को हिला देता हूँ, मेरी शक्ति के आगे तो कोई नहीं टिक पाता है। तो ब्राह्मण बोला ठीक है मैं मानता हूँ आप बहुत शक्तिशाली है, मेरा एक विनम्र सा निवेदन है आपसे, आप एक तिनके को, मेरे हाथ में तिनका है, इसको हिला के दिखा दीजिए, बस इतना सा। बोला हो ये तो कुछ नहीं है। तो पवन देव ने अपना सारा शक्ति लगाया, परंतु उस ब्राह्मण का छोटे से तिनके को हिला नहीं पाया। तो पवन देव हार गए, वो वापस गए। फिर बताए देखो मैं तो नहीं कर पाया, अभी क्या करें। फिर अग्निदेव आए। अग्निदेव बोले मैं पूरा सृष्टि को जला सकता हूँ, मेरे पास इतनी सारी शक्तियां हैं। ब्राह्मण ने बोला ठीक है मेरा एक तिनका है, इसको जला के दिखाओ। अग्निदेव ने अपना पूरा शक्ति लगा दिया, तब भी तिनके का कुछ नहीं हो पाया। अग्निदेव भी परास्त हो गए और वो भी वहां से चले गए। ऐसे करते करते सभी देवता आए और सभी देवता परास्त हो गए। लास्ट में जब इंद्र आया तो उसने पूछा कि हे ब्राह्मण देव आप है कौन, आप तो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो, हम सभी देवताओं की शक्ति आपके आगे झुक गई है। तो ब्राह्मण बताया मैं स्वयं विष्णु हूँ, तुम सभी की जो शक्ति है वो स्वयं मुझसे ही आती है, और तुम उस शक्ति पे अहंकार कर रहे हो कि मैंने इतना किया है, मैंने इतने लोगों को जीता है, मैंने इतने लोगों को हरा दिया है, मैंने इतने असुरों को वध कर दिया है। परंतु तुम भूल गए तुम्हारी शक्ति का स्रोत तो मैं हूँ, तो ये अहंकार में मत रहो। तो इस प्रकार से अगर भगवान किसी से भी अपनी शक्ति छीन लेंगे तो उस व्यक्ति का कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि भगवद गीता में स्वयं बोलते हैं भगवान की जितने भी शक्तिशाली लोग हैं उन सबका जो शक्ति है
वो मैं ही हूँ। देवी देवता का भी जन्म होता है, उनकी भी मृत्यु होती है, उनको भी बीमारी आती है, उनको भी कष्ट आते हैं। जैसे अलग अलग देवी देवता की अलग अलग बीमारी है। इंद्रदेव को स्किन डिजीज है, अग्निदेव को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, और देवी देवता की मृत्यु होती है। कैसे? देवता भी जो है अमर नहीं है। इसके बारे में भी एक कहानी है। जब हिरण्यकशिपु बहुत सालों तक तपस्या किया, इतना कठोर तपस्या किया कि उसका पूरा शरीर ही खत्म हो गया, उसका शरीर में केवल कंकाल बचा है और उसकी प्राणवायु बची हुई है। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए कि इतना कष्ट कर रहा है, चलो देखते हैं क्या क्या चाहिए इसे। तो उसके पास गए, उससे पूछा, हाँ भाई तुम क्या चाहते हो, इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? बोला, ब्रह्मदेव मैं केवल अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, भाई हम खुद अमर नहीं है तो तुम्हें अमर कैसे कर दें? तो उसने बहुत सारे अलग अलग वर मांगे कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, घर के अंदर ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, स्त्री से ना मरूं, पुरुष से ना मरूं, कोई पशु मुझे ना मार सके, कोई मनुष्य मुझे ना मार सके, और आपके द्वारा उत्पन्न किए गए जितने भी जीव हैं वो मुझे ना मार सके। तो इतना कुछ उसने जब डिमांड किया, तब ब्रह्मा जी बोला, ठीक है यही ले लो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं देवी देवता भी अमर नहीं है। और इसके बारे में और भी बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज है, उपनिषदों में स्टोरीज है, पुराण में स्टोरीज हैं। वहां से भी हम ये जान सकते हैं कि देवी देवता भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके अंतर्गत आते हैं, वो भी इससे मुक्त नहीं है। ये देवताओं का जो पद है वो एक सीट की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारा चीफ मिनिस्टर कोई है, कुछ सालों बाद वो चेंज भी हो सकता है, कोई और चीफ मिनिस्टर आ सकता है जो भी योग्य व्यक्ति है। इसी प्रकार से देवी देवता भी चेंज होते रहते हैं। आज ये व्यक्ति है तो अगला समय में कोई और भी उस सीट पे आ सकता है। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मा जी का पद चाहिए, तो अगर वो अपने 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का कठोरता से पालन करता है तो उसको ब्रह्मा जी का पद नियुक्त कर दिया जाता है। ब्रह्मा जी कौन है? इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं उन सब में कुछ ना कुछ कम ज्यादा कल्मश है ही, परंतु हम सब में से जो सबसे ज्यादा शुद्ध जीव हैं वो ब्रह्मा जी होते हैं, जिनको ब्रह्मदेव का स्थान दिया जाता है, ब्रह्मलोक दिया जाता है, ताकि वो पूरे जगत को कंट्रोल कर सके। परंतु ब्रह्मा जी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके अंतर्गत आते हैं। परंतु शिव जी एक ऐसे हैं जो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सबसे परे है। और नारायण, विष्णु, कृष्ण, राम ये भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे हैं। तो भगवान और देवी देवता में अंतर क्या होता है ये भी हमें जानना चाहिए। तो देवी देवता है 33 करोड़, परंतु भगवान स्वयं एक है। देवी देवता भगवान के विभिन्न अंश हैं, परंतु भगवान तो स्वयं एक ही है, जो अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं अपनी अलग अलग लीला संपन्न करने के लिए। देवी देवता भगवान के शरणागत भक्त हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, और भगवान सबके प्रभु हैं, उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छा है, वो जो चाहे वैसा कर सकते हैं। देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, भगवद गीता में बोला गया है कि मूर्ख लोग देवी देवता की पूजा करते हैं क्योंकि वो पूजा कर तो रहे मेरे ही वास्तव में, परंतु एक विकृत ढंग से कर रहे हैं। और भगवान की जो स्वयं पूजा करते हैं वो भगवान के लोक को जाते हैं। देवी देवता की पूजा करने वाले देवताओं के लोक को जाते हैं, और भगवान की पूजा करने वाले भगवान के लोक, गोलोक, वृंदावन या वैकुंठ धाम में जाते हैं। और देवी देवता द्वारा दिया गया जो भी वरदान है वो तत्कालिक होता है, क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, वो शाश्वत लाभ प्रदान नहीं करता। परंतु भगवान द्वारा दिया गया जितना भी वरदान है वो शाश्वत होते हैं और आपके हित के लिए होते हैं। देवी देवताओं का जो सत्ता है वो तात्कालिक है, कुछ समय के लिए है, वो चेंज हो जाती है, परंतु भगवान हमेशा एक ही रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम वॉक्स पॉपुली यहाँ पे लगाते हैं कि भगवान को वोटिंग सिस्टम से चूज करते हैं, ठीक है ये अच्छे नहीं लगे नया ले आते हैं, चलो सभी मिलके वोट देते हैं, एक नए व्यक्ति को भगवान बना देते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा एक ही रहते हैं, उनकी सत्ता शाश्वत है। देवी देवता आपको कभी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, परंतु भगवान आपको मुक्ति प्रदान कर सकते। तो श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में मुचुकुंद का प्रसंग आता है। मुचुकुंद एक बहुत पराक्रमी और बहुत शक्तिशाली राजा था, जिसका सहायता स्वयं देवता लोग भी लेते थे। तो एक बार देवता और असुर में बहुत युद्ध हुआ और मुचुकुंद को बुलाया गया। मुचुकुंद हजारों साल तक लड़ाई किया, देवता लोग जीत गए, और उसकी विजय के बाद मुचुकुंद उनके पास आया। तो देवता लोग बोले कि मुचुकुंद तुम जो चाहे वो मांगो, परंतु एक शर्त है, मुक्ति नहीं मांगना है, क्योंकि हम मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। तो मुचुकुंद सोचा कि यहाँ का तो समय अलग चलता है, धरती का समय अलग चलता है। धरती का 6 महीना स्वर्ग के 12 घंटे के बराबर है, धरती का 1 साल स्वर्ग के 1 दिन के बराबर है, 24 घंटे के बराबर है।
तो सोचा कि मेरा परिवार, मेरा राज्य सब तो खत्म हो चुका ही है और मुक्ति मुझे मिल नहीं रही है, तो इससे अच्छा है, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं एक लंबे समय की निद्रा अवस्था में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो मांगा और देवता ने वो दे दिया। तो कहने का अर्थ है कि देवता लोग मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। तो शिव जी पद्म पुराण में बोल रहे हैं कि मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु रेवना संशय, कि विष्णु के अलावा कोई भी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता और इसमें कोई संशय नहीं है, केवल विष्णु ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। परंतु एक एक्सेप्शन है कि शिव जी भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। कैसे? अब काशी विश्वनाथ में, केवल काशी विश्वनाथ में कोई भी व्यक्ति शरीर त्याग करता है तो शिव जी स्वयं वहां आकर उस व्यक्ति के कान में राम नाम उच्चारण करते हैं। इस तरह से उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है और वो मुक्त हो जाता है। तो ये सभी देवी देवताओं में और भगवान में अलग अलग अंतर थे। तो अभी ये सब देखने के बाद कोई भी व्यक्ति सोच सकता है तो हमें करना क्या है, देवताओं को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाए क्या, उनको सम्मान भी ना दे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। देवता लोग भगवान के विभिन्न अंश हैं, भगवान के शरणागत भक्त हैं और भगवान का इतना सारा कार्य संभाल रहे हैं। उनको हमें उचित सम्मान देना चाहिए, उनको कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए या उनकी कभी निंदा नहीं करना चाहिए। उनको हमेशा सम्मान करना है, प्रणाम करना है, परंतु उनको परम भगवान के रूप में उनका सेवा पूजा नहीं कर सकते हम। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो महापुराण है, अमल पुराण है, सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। उस पुराण में बताया गया है कि यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृत्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा। जैसे आपको एक पेड़ को जल देना है तो आप क्या करोगे कि उसकी पत्तियों में, फल में, फूल में या फिर उसके तना में या शाखाओं में पेड़ पानी दोगे? नहीं, हम उसकी जड़ में पानी देंगे। या अगर आपको अपने शरीर को भोजन प्रदान करना है तो आप आंख, नाक, कान, इन सबको भोजन प्रदान करने के बजाय आप अपने उदर को, अपने पेट को भोजन प्रदान करोगे। इससे आपका पूरा शरीर संतुष्ट हो जाएगा और आप शक्ति अनुभव कर पाओगे। तो इस प्रकार से अगर हम भगवान विष्णु, कृष्ण, राम, नारायण की अगर हम सेवा करते हैं, उनको संतुष्ट कर पाते हैं, तो सभी जन पूर्णतः संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान मूल स्रोत है। चाहे वो देवी देवता है, चाहे पेड़ पौधे, पक्षी, मनुष्य, चाहे हमारे ऋषि मुनि, चाहे पितृ है, चाहे ग्रह है, सभी संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें भगवान की ही एकमात्र सेवा करना चाहिए, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।